वेलकम टू डी एड्यू का। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? ठीक चल रहा है? हाँ, चलिए अच्छे से जाइए, अच्छे से चलिए, इंशाल्लाह मंजिल भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो जो शायद किसी पेपर में मैंने देखा है कि ये एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक सेट है G इक्वल Q प्लस, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स such that two elements are defined by, मतलब this is the operation on A and B. This is the operation on not only two elements but on every two elements. ठीक है, AB/3 AB belongs to set of rationals. क्या ये ग्रुप है या नहीं, ये आपको शो करना है। चार प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको दो पॉजिटिव रैशनल्स लेने हैं, AB belongs to Q plus, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स। इनको आपको ऑपरेट करना है। ऑपरेट मतलब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, AOB इज इक्वल टू। अब देखें यहां पे, इसको आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इनका जो ऑपरेशन है ये भी रैशनल ही होगा। ये डॉट नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, एनी ऑपरेशन प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और समथिंग एल्स डिफाइंड इन द क्वेश्चन, ये डिफाइंड है ऑपरेशन, ऐसे ही लेनी है आपको ऑपरेशन। ये दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन या दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन कि आप कहेंगे सीधे ही कि ए डॉट बी इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल। नहीं, आपको ऐसे करना है। ए सर्कल बी इज डिफाइंड बाय ए बी बाय 3, ऐसे। क्या ये रैशनल है? यस, दिस इज पॉजिटिव रैशनल डिवाइडेड बाय 3 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, positive by positive is positive rational number, therefore this belongs to Q plus, hence closure property satisfied। ठीक है, अब देखनी है हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या करना है हमें? तीन रैशनल्स लेने हैं। कैसे लेंगे? ए ओ बी ओ सी, ऐसे करना है। क्या करेंगे? ए पहले इन पर ऑपरेट करेंगे, ए ओ बी ओ सी किसके बराबर आएगा? यहाँ पे ए ओ बी मैंने कहा ना, दिस इज नॉट ओनली ए एंड दिस कैन बी एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, एनी बी सी 1 2 3 1/2 एनी। पहले आप इसको अप्लाई कीजिए, दिस इज बी ओ सी, इट मीन्स BC/3, BC/3। अब हो गया ये एक पॉजिटिव रैशनल, ये एक पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू ए ओ, दिस अनदर। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अब ऐसे कीजिए, क्या आएगा? ए के बदले ए ही है, बी के बदले BC है, BC/3 है ना, बी के बदले BC/3 है और अपना 3 है। क्या आ गया? ABC/9। ये आ गया समझ में? देखो, AOBOC, ए पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, AOBOC मतलब यहाँ पे A के बदले B है, C के बदले B है, BC/3। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आप इसको आराम से ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, A के बदले A ही है, B के बदले BC/3 है, इट मीन्स B के बदले ये है BC/3 और अपना 3 है ABC/9। ठीक है, अब उल्टा कीजिए, AOBOC, पहले इसको कीजिए ऑपरेट, AB/3 OC, सेम AB/3 और है C डिवाइडेड बाय 3, दिस इज ABC/9। सेम आ गया ना, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब क्या करना है? अब तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। क्या आएगा आइडेंटिटी? मतलब आइडेंटिटी क्या करना है? कोई भी एलिमेंट लेना है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? ए ओ, ठीक है, क्या ऑपरेशन करनी है ना, ऑपरेशन ये है, क्या कोई ऑपरेशन, मैं बी को लूंगा आइडेंटिटी, सपोज बी इज आइडेंटिटी, मुझे वापस एलिमेंट मिलना चाहिए, ऐसे ही आइडेंटिटी करते हैं। मतलब बी को मैं क्या, ए को मैं क्या ऑपरेट करूं, कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करूं, सच दैट आई विल गेट द ओरिजिनल एलिमेंट बैक। ए ओ बी इज, ऐसे नहीं है कि इसके ऑलवेज वन, हम बिल्कुल लेते हैं, मतलब जब नॉलेज कम होती है ना, हम ऑलवेज लेते हैं आइडेंटिटी या 0 या 1, हमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, हमें बी का वैल्यू फाइंड करना है,
दिस इज आइडेंटिटी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आई हैव टू फाइंड दैट. ए ओ बी किसके बराबर आएगा? ए बी बाई 3 is equal to a. This a cancels. It implies b by 3 is 1. It implies b is equal to 3, which is also a positive rational number. Hence, this b is the identity of this group. ठीक है. अब लास्ट में फाइंड क्या करना है? इनवर्स. इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. मैं कोई एलिमेंट लूंगा यहां से, a belongs to q plus such that क्या फाइंड करना है? इसका इनवर्स मतलब सपोज b इज द इनवर्स a o b. इस b का वैल्यू मुझे फाइंड करना है such that I will get identity. सेम मेथड जो मैंने आपको पिछले 4 दिनों में आपको दिखाया है. ये बराबर है ए बी बाई 3. दिस इज इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू 9. I have to find the value of b which is equal to 9 by a. This is also a positive rational number. This is the identity. ठीक है. This is the identity. Hence, g equal to q plus defined by AOB is equal to AB by 3. क्या ये ग्रुप है? बिल्कुल ये ग्रुप है. हमने शो किया है. अगर यही क्वेश्चन आएगा आपको, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए. क्या ये ग्रुप है? जस्ट दिस इज होम असाइनमेंट. अगर G इज इक्वल टू Q सेट ऑफ रैशनल्स, क्या ये ग्रुप बनेगा? आप मुझे बताइए. अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि सर इसका आंसर बता दीजिए या इसका रूल क्या है. मैं आपको कल दिखा सकता हूं अगर आपको समझ ना आ जाए. इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कीजिए. अगर आपके पास Q माइनस आएगा, सेम बाकी सब सेम है, AOB इज इक्वल टू AB बाई 3. इसको भी कीजिए. अगर नहीं आया तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये नहीं आया. बिल्कुल शर्माना नहीं है. ठीक है. इन दो को आप कीजिए. ठीक. अब मैं आता हूं जो आज का टॉपिक है. ठीक है. nth रूट ऑफ यूनिटी. इसी को मुझे करना है. nth रूट ऑफ यूनिटी. nth रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक. इसके हवाले से आपको क्वेश्चन आता है. ठीक है. एग्जाम में तकरीबन आता है. एक बार तो मैंने पेपर भी चेक किया, इसमें से क्वेश्चन आया है. आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक ग्रुप है, ऐसे करूंगा मैं. आपके पास एक सेट है G इज इक्वल टू 1 माइनस 1. क्या ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन? इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्या ये ग्रुप है कि दो ही एलिमेंट से 1 एंड माइनस 1. पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. यहां तो दो ही एलिमेंट से इनका प्रोडक्ट कीजिए. 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1. अगर आप 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इसी में है. माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 इसी में है. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइज. यानी 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1. 1 into 1 is 1, minus 1 into minus 1 is 1, belongs to G, belongs to G, belongs to G. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज. क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? बिल्कुल होती है. कोई मसला नहीं. आराम से आप कर सकते हैं. 1 into 1 into 1, 1 into this minus 1. आप कुछ भी चेंज कीजिए एलिमेंट्स में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. अब बताइए आप आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है? मतलब 1 को मैं क्या मल्टीप्लिकेशन 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट आई विल गेट 1. दिस आइडेंटिटी शुड बी इन G. B इज इक्वल टू 1. B इज 1 by 1 इज 1. माइनस 1 को भी आप चेक कर सकते हैं. माइनस 1 इंटू B इज 1. B इज माइनस 1 इंटू, सॉरी माइनस 1 आना चाहिए मुझे. माइनस 1 इंटू B इज 1. आइडेंटिटी क्या है फिर? 1 है, वो इसी में है, देयरफॉर आइडेंटिटी इज 1. इनवर्स बताइए. इनवर्स क्या आ जाएगा? इनवर्स मतलब 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 1. B इज आइडेंटिटी 1 है ना. B इज 1. देयरफॉर इनवर्स ऑफ 1
is 1. This A inverse of 1 is 1. आप ऐसे अब आप बताइए मुझे कि -1 का इनवर्स क्या है। -1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट आइडेंटिटी इज दिस -1, it means B is -1. Therefore, inverse of -1 is -1. Inverse of 1 is 1. That is, inverse of every element exists. Clearly, in this set, under multiplication, closure property satisfies. Associative property holds. Identity 1. Inverse of every element exists. Therefore, G is equal to this is a group under multiplication. And you know that these are square roots of unity. Square roots of unity. है ना, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी is a group under multiplication? Yes, it is a group under multiplication. I have shown that in this group there are two elements, 1 and -1, and this is the group आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा, this is denoted by Z star. Z star is equal to 1 and -1. This is a group under multiplication. This is a group called square root of unity. Under multiplication is a group. ठीक है। अब बताइए आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसमें क्या आता है, ये ग्रुप है, डी ये सेट है, 1 इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी में आता है वैल्यूज, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, इसके 3 वैल्यूज आते हैं, एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपको याद होगा ओमेगा का जो वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई। तो याद होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। क्या ये ग्रुप है, इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है कि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आसान है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। 1 इंटू, आप 2 एलिमेंट्स लीजिए, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा होल्ड्स, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब इज 1 होल्ड करेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, मतलब आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लीजिए, उनको आप पोजीशन चेंज कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मतलब मैंने बार बार कहा है, ओमेगा को मैं 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट बैक 1 ही, ओमेगा को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर, क्या 1 ही करूंगा ना, 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी, मतलब 1 इंटू 1 इज 1, ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी पे आ गया। इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट आइडेंटिटी b इज इक्वल टू 1, दैट इज इनवर्स ऑफ 1 इज 1। अब अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट आइडेंटिटी, b इज 1 बाई ओमेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है 1 बाई ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कैसे, सिंस वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज 1, it implies omega square into omega is equal to 1, it implies 1 by omega is omega square, it implies omega का जो इनवर्स है वो omega square है, इसी में एग्जिस्ट करता है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 1. ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा ही मल्टीप्लाई करूं, दैट इज ओमेगा क्यूब which is equal to 1. Hence inverse of every element exists. This is called cube. This is the group called cube root affinity under multiplication. ठीक है, अब लास्ट जो इसका बचेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा फोर्थ रूट अफिनिटी, उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4. 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं? +-1 + आयोटा. In the same way, you can show this is a group. This is a group under multiplication. Fourth root of unity. Fourth root of unity. ठीक है, तो अब बताइए मुझे कि nth root of unity, उसमें एलिमेंट्स उनकी जो फॉर्म है वो कैसे है? nth root of unity, क्या ये ग्रुप बनेगा? In the same way, you can easily show that this is a group, but I will show the elements of the form. इस ग्रुप में एलिमेंट्स कैसे आते हैं? nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे आएगा? जब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी x स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने x के वैल्यूज निकाली. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z क्यूब या x क्यूब इक्वल टू 1, मैंने x के वैल्यूज निकाली. z x पावर 4 इज 1, 4 वैल्यूज निकली. फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. सिमिलरली nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे हम? इजी. zn इज इक्वल टू 1. इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 पावर 1/n. यही है ना. इसको हम लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/n. इसको मैं लिख सकता हूं ना cos ऑफ 2πr, बिकॉज cos ऑफ 2πr इज ऑलवेज 1 प्लस आयोटा साइन 2πr इज ऑलवेज 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यहां पे आप अप्लाई कीजिए. आपने पीयूसी में पढ़ा होगा डे मोरिस थ्योरम, वो आप अप्लाई कीजिए. यहां पे क्या आ जाएगा? cos ऑफ 2πr डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2πr डिवाइडेड बाय n होल पावर 1/n. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहां पे लिख सकते हैं, अगर इफ यू आर सीइंग प्रॉपरली, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये है ना फॉर्म e पावर आयोटा. ये तो खत्म हो गया, यहां पे नहीं आएगा. 2πr divided by n, because you know that e पावर आयोटा x, आपको याद होगा cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x. ठीक है, वायर. तो द एलिमेंट्स कैसे आएंगे फिर? द एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म, इसको मैं मिटाऊंगा यहाँ पे. द एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म दिस. देयरफॉर द एलिमेंट्स कैसे आएंगे फिर? इसमें ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे. g इज इक्वल टू e पावर 2πr डिवाइडेड बाय n आयोटा. ठीक है, r की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक है? इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? n, बिकॉज nth रूट ऑफ यूनिटी. स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जब मैंने किया, 2 वैल्यूज आए. ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 डिग्री इक्वेशन, 2 रूट्स. x क्यूब इक्वल टू 1, 3 रूट्स. सिमिलरली zn इक्वल टू 1 और x पावर n इज इक्वल टू 1, nth डिग्री इक्वेशन, nth रूट्स आ जाएंगे. तो r की जो वैल्यूज है ना, वो वेरी करेंगे फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n-1. r को आप 0 दीजिए वैल्यू, आ जाएगा 1 रूट. 1 दीजिए, सेकंड रूट. 2 दीजिए, 3 रूट्स. n-1 दीजिए, nth रूट्स. This set is called nth. This set has n elements called nth roots of unity, and you can easily find this is a group under multiplication, just as I have shown. Square root of unity is a group, cube root of unity is a group, fourth root of unity is a group. Similarly, fifth root, sixth root, nth root of unity is always a group. ठीक है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ. आज के लिए इतना ही. इसको आप रिपीट कीजिए, और अगर आपके पास पिछले ईयर्स के पेपर्स हैं उनको आप देखें, आपको इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा. ठीक है, तो मिलते हैं कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.